आज हम बात करेंगे नेक पेन के बारे में। ये लोगों में धीरे-धीरे बढ़ता ही क्यों जा रहा है? तो सबसे इसका जो मेन कारण है, वो है पुअर पोस्चर। लॉन्ग सिटिंग आप बहुत ही लंबे समय तक किसी लैपटॉप पे बैठ के काम कर रहे हैं या घंटों-घंटों आप मोबाइल को स्क्रॉल कर रहे हैं, रील देख रहे हैं, जिसकी वजह से आपके गर्दन में कंटिन्यू दर्द बनना शुरू हो जाता है। आपकी मसल स्टिफ हो जाती हैं, आपका जो नेक है वो फॉरवर्ड बेंडिंग हो जाता है, जिसको आप मोबाइल को स्क्रॉल करते रहते हैं बैठ के, लैपटॉप पे घंटों काम करते रहते हैं। आपको पता नहीं चलता है, लेकिन ये एक दिन में नहीं होता है। धीरे-धीरे वियर एंड टियर हमारे नेक में होता रहता है, हमारी मसल स्टिफ होती जाती है, हमारी मसल में जकड़न हो जाती है, जिसकी वजह से एक टाइम पे आपको ऐसा आके लगेगा कि हाँ, बहुत डिस्कम्फर्ट फ़ील हो रहा है, आपकी आपकी मसल पूरी जकड़ी हुई है। सुबह जब आप उठते हैं तो नेक में मूवमेंट करते समय बहुत ही ज़्यादा पेन होता है। तो ये पोस्चर की वजह से सबसे ज़्यादा ये प्रॉब्लम हो रहा है। सबसे ज़्यादा हमारे पास जो क्लाइंट आते हैं वो आईटी वर्क से हैं, जो जिनका घंटों 10-10, 12-12 घंटे कंप्यूटर पे बैठ के या लैपटॉप पे बैठ के काम करना होता है। एक्सरसाइज़ेस हम बताएँगे आपको, जिसको आप घर पे या ऑफ़िस में कहीं पर भी परफ़ॉर्म कर सकते हो, जिससे कि आपको इंस्टेंट पेन रिलीफ़ मिलेगा। और आपको सबसे ज़्यादा जो ध्यान रखना है अपने पोस्चर पे रखना है कि आपका पोस्चर कैसे गड़बड़ होता जाता है बार-बार। उस पोस्चर को आप मेंटेन करके रखें, ताकि फ्यूचर में आपको ये ज़्यादा प्रॉब्लम ना हो। नहीं तो आपको एक टाइम पे ऐसे होगा कि आपकी जो गर्दन की जो नसें हैं, जो नर्व दोनों हाथों को सप्लाई कर रही हैं, उसमें कंप्रेशन आना शुरू हो जाएगा। जो हमारा जो डिस्क बल्ज है, वो हमारे नेक की जो डिस्क है वो बाहर की तरफ निकल जाएगी। जब हमारा कंटिन्यू पोस्चर इसी तरीके से रहेगा तो बाहर की तरफ खिंचाव पड़ेगा। जो डिस्क है वो बाहर निकलेगा तो दोनों साइड से नर्व निकल रही होती हैं, जो कि दोनों हाथों को सप्लाई कर रही होती हैं। तो उस पे जब नसों पे कंप्रेशन पड़ेगा, नसों पे दबाव पड़ेगा, तो झंझनाहट से टिंगलिंग लाइक सेंसेशन, तब उसको तो आप डॉक्टर को जब दिखाते हो तो डॉक्टर बोलता है कि आपको सर्वाइकल हो गया है। सर्वाइकल हो जाना कोई ऐसी चीज़ नहीं है, सर्वाइकल एक हड्डी का नाम है। सर्वाइकल किसी को हो नहीं गया। सर्वाइकल एक ऐसी चीज़ है जिसमें आपको जो हड्डी है आपकी, उस हड्डी के बीच में डिस्क होती है, डिस्क बाहर की तरफ निकल जाए, दोनों साइड से नर्व निकल रही होती हैं, उस नर्व पे कंटिन्यू कंप्रेशन प्रेशर डालती है, जिसकी वजह से झंझनाहट, टिंगलिंग लाइक सेंसेशन, आपके पीछे की तरफ पूरा सर भारीपन रहना। और कई बार क्या होता है, जब बहुत ही ज़्यादा सीवियर हो जाता है तो आपको चक्कर भी आने लगते हैं। इसको ज़्यादा ना होने पाए, इसके लिए आपको खासकर ध्यान रखना है। कुछ सिंपल एक्सरसाइजेस हम बताने जा रहे हैं, तो उस एक्सरसाइज को आप घर पे, ऑफिस में, कहीं पर भी हैं उसको परफॉर्म कर सकते हैं, जिससे कि आपको इंस्टेंट पेन रिलीफ मिल जाएगा। तो सबसे पहली एक्सरसाइज, जिसको हम आइसोमेट्रिक एक्सरसाइज बोलते हैं, आइसोमेट्रिक एक्सरसाइज में अपने दोनों इस हाथ को ऐसे इस तरीके से फंसा के अपने हेड पे ऐसे रखना है और आगे की तरफ आपको जोर डालना है। जब जोर डालें तो इसको 5 सेकंड तक होल्ड करके रखें, उसके बाद छोड़ दें। इसको 10 बार रिपीट करना है। दूसरी एक्सरसाइज क्या करना है आपको, इस हाथ को अपने सर के साइड में रख के और हाथ पे प्रेशर डालना है सर से। इसको होल्ड करके रखना है 5 सेकंड तक, उसके बाद छोड़ देना है। इसको भी 10 बार इसको रिपीट करना है। सेम इस साइड ऐसे अपने हाथ पे प्रेशर हेड से डालना है और 5 सेकंड तक होल्ड करके रखना है, उसके बाद छोड़ देना है। 10 बार रिपीट करना है। चौथा, इस हाथ को इस तरीके से फंसा के अपने हाथ के पीछे की तरफ रख लो और नेक को ऊपर की तरफ करके और अपने हाथ पे जोर डालिए। इसको होल्ड करके रखिए 5 सेकंड तक, उसके बाद छोड़ दीजिए। इसको भी 10 बार आपको रिपीट करना है। तीसरी एक्सरसाइज क्या करनी है आपको, अपने इस हाथ को अपने हेड के साइड में ऐसे रखना है और अपने हेड को इस हाथ से इस तरीके से खिंचाव देना है, ताकि आपको जब प्रॉपर यहाँ पे गर्दन पे आपको खिंचाव महसूस होने लगे तो वहीं पे आपको होल्ड करके रखना है। 5 सेकंड तक होल्ड करके रखना है, उसके बाद छोड़ देना है। 3 बार इसको इस तरीके से करना है। दूसरे हाथ से दूसरे साइड में आप रख के अपने गर्दन पे खिंचाव दे के 5 सेकंड तक होल्ड करके रखना है, उसके बाद छोड़ देना है। 3 बार इस साइड भी करना है आपको। उसके बाद इस तरीके से एक तौलिया लेनी है, तौलिए को इस तरीके से रोल कर लेना है। रोल करने के बाद अपने नेक के पीछे ऐसे रख के और दोनों हाथ से ऐसे पकड़ के और अपने नेक को ऊपर करके और तौलिए को आगे से पकड़ के पीछे की तरफ फोल्ड करके प्रेशर देना है और होल्ड करके रखना है 5 सेकंड तक, फिर छोड़ देना है। इसको 5 बार परफॉर्म करना है आपको, जिससे कि आपके जो पोस्चर गड़बड़ हो रहा है, आपका जो बार बार आगे की तरफ फॉरवर्ड बेंडिंग की वजह से पोस्चर में प्रॉब्लम हो रही है, नेक आपकी धीरे धीरे ऊपर की तरफ जाएगी, तो जो वेरिएंट टेयर
आपके नेक में आगे की तरफ गर्दन होने की वजह से हुआ है, तो उस गर्दन को पीछे लेके जाएंगे सिंपल इस तरीके से, तो वो आपका दर्द जो है ठीक होने लगेगा। फिर गर्दन को इस तरीके से मूवमेंट करना है, फिर ऊपर लेके जाना है, नीचे लेके आना है, 10-10 बार ये एक्सरसाइज करनी है। आप देखेंगे इंस्टेंट आपको पेन में रिलीफ मिलेगा और बहुत ही अच्छी एक्सरसाइजेस हैं ये। उसके बाद आपको क्या करना है, अगर बहुत ज़्यादा स्टिफनेस है तो हॉट पैक, एक इलेक्ट्रिक हॉट बैग आता है जिसको आप लगा के और अपने गर्दन के आसपास की मसल पे हॉट फर्मेंटेशन या सिकाई दे सकते हैं, जिससे कि आपकी मसल लूज पड़ेगी, ब्लड फ्लो बढ़ेगा, स्टिफनेस कम होगी और पेन में राहत मिलेगी आपको। तो ये आप सिंपल एक्सरसाइज करके देखिए, आपको बहुत ही अच्छा लगेगा। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करिए, ताकि किसी को भी गर्दन में दर्द है तो इस सिंपल एक्सरसाइज को करके दर्द से छुटकारा पा सकते हैं। थैंक यू।